गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं लोक भारती, सब्जेक्ट हिंदी, दूसरी इकाई में से लेसन नंबर 2 जंगल। देखो बच्चों, इसे लिखा है चित्रा मुदगल जी ने। जंगल एक पूरक पठन है। जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत, इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। पिंजड़े में कौन कौन से पक्षी रखे जाते हैं, पूछे। पक्षियों की बोलियों की जानकारी ले। पक्षी एक दूसरे से और विद्यार्थियों से पक्षियों के संवादों का नाट्यकरण करवाए। देखो बच्चों, जंगल पाठ का देखो बच्चों, इनका परिचय है। जन्म 10 सितंबर 1943, चेन्नई, तमिलनाडु। परिचय। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखो कौन कौन सी कृतियाँ है। एक जमीन अपनी आवा आदि उपन्यास, भूख लक्षाग्रह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन मणिमेख आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। देखो आगे क्या है। गद्य संबंधी संवादात्मक कहानी, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। देखो प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। चित्रा जंगल लेसन में चित्रा मुदगल जी ने क्या कहा है। देखो, हम लोग अपनी खुशी के लिए क्या बोलती है वो, खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते ही है पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने इसी बात पर बल दिया है। देखो क्या बोलते हैं कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है ना, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। तो बच्चों, हम लेसन शुरू करते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर किसका फ़ोन था? मांडवी दीदी की बहू का, तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। वो क्या बोलती है? आंटी बहुत मेरी ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दो। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई, नाराजगी व्यक्त की जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल है? तो वो क्या बोलते हैं, घर में सब कुशल है ना, सुखी है ना। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया। बार बार आग्रह वो करती है, पुनः आग्रह उसने किया। आंटी अम्मा से बात हो जाए तो अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उसको क्या बोला, उसने क्या बोला, जोशी को कैसा लगा? अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा, उचित नहीं लगेगा। तविशा अनुशासन भंग होगा। अनुशासन यानी नियम भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? झिझक यानी संकोच। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा क्या बोली? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर कैसा हो गया? भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं। तविशा क्या बताते हैं? घर में जो जुड़वा यानी कि ट्विन 2 बच्चे हैं खरगोश के, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। उनमें से क्या बोलते हैं? सोनू मोनू उसके खरगोश के नाम है, जुड़वा है, वो ट्विन बच्चे हैं खरगोश के, उसमें से सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा, यानी कि सोनू गया। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक
बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। बुहारना यानी झाड़ू लगाना, झाड़ना। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यानी कि सोनू मर गया। वह बुदबुदाई, बुदबुदाना, बुदबुदा यानी कि अस्फुट स्वर में बोलना। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है, घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होकर सोना। देखो, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, वो क्या बोलती है, काम वाली बोलती है उसको। उसकी टांग का पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। उसने क्या किया, कामवाली ने उसकी टांग को पकड़ लिया और सोफे के नीचे से घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। हरकत यानी कि रिप्लाई, कोई सोनू का कोई आया नहीं, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई, कोई उसकी हलचल नहीं हुई। कमला ने चीखकर तविशा को पुकारा। कमला क्या बोलते हैं, देखो, कमला ने चीखकर, बड़ी आवाज से चीखकर तविशा को पुकारा। छोटी बीजी, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई, क्योंकि उसकी कोई हलचल हो नहीं रही थी। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सीधे हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। कोपल यानी कि नई पत्तियां। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, उसको समझ में नहीं आया। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर पर बुलाकर सोनू को दिखाया। उसने क्या किया, घर पर बच्चों का डॉक्टर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। डॉक्टर ने क्या कहा, प्राण नहीं है, यानी कि सोनू मर गया है। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। वो क्या बोलते हैं, आंटी अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ गया। घंटे भर में पीयूष किधर गया था, स्कूल गया था। 1 घंटे भर के बाद वो स्कूल से आ गया। मांडवी दी घर पहुंची। मांडवी दी भी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था, क्योंकि वह मरा हुआ था ना। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष भी स्कूल से आकर उधर जाकर गुमसुम बैठ गया। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता था। देखो, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। देखो, नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा है। वो पीयूष क्या था, छोटा था, इसलिए वो मुझे बहुत दुख भी हुआ होगा ना। जिंदगी में वह पहली बार, देखो, जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। देखो, वो प्राणी पक्षी कितने ईमानदार होते हैं ना। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया। पीयूष सोनू को देखकर रोने लगा है। देखो, दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ न। दादी, सोनू क्या बोलता है, सोनू बीमार, दादी को बोलता है, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ। देखो, पीयूष क्या बोलता है, पीयूष को बहुत दुख हुआ है। वो सोनू को देखकर क्या बोलता है, दादी को डॉक्टर को बुलाओ। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया है। देखो, वो हृदय स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगते हैं, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था। देखो, उसके समझ निकालते हैं सब। मोनू उनकी गोदी में हुआ मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। मोनू उनके चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि, बिटर बिटर यानी कि नजर गड़ाए देखना, आंसुओं से भरी हुई। देखो, जानवर भी रोते हैं, जानवरों को भी दुख होता है। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है।
मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। देखो, उन्होंने उसको सीने से लगा लिया है। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। देखो, मोनू भी बहुत रो रहा था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दो। वो क्या बोलता है, अपार्टमेंट के सोसाइटी के चौकीदार को बुलाकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से नाले से फिकवा दो। देखो, अपार्टमेंट यानी बड़ी बिल्डिंग। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, शैलेश को स्पष्ट कह दिया, फौरन यानी लगेच जल्दी ही घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। हरगिज यानी कभी नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। देखो, सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभलना कठिन होगा। अबोध यानी मासूम। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। उनकी क्या इच्छा है, सोनू का अंतिम संस्कार। देखो, घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ नहीं, शैलेश ने कहा था। शैलेश ने क्या कहा है, मैं अभी पहुंचता हूँ। फिर उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। देखो, दादी उसके दिल में दुख क्यों था, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। किसने किया दादी? वो पीयूष को बहुत दुख हो गया। दादी को वो पूछता है, दादी उसके दिल में दुख क्यों था, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया उसने किया? दादी, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दादी क्या बोलते हैं, उस दुकानदार ने उसके माँ बाप से उसे अलग कर दिया था, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। देखो बच्चों, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। पीयूष क्या बोलता है, मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। देखो क्या बोलता है पीयूष, सोनू भी मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। देखो, हट यानी कि जिद पकड़ी थी पीयूष ने भी, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, तोते का पिंजरा भी लाएगा। ये ऐसी पीयूष ने हट पकड़ ली थी। तविशा और शैलेश के संग महारौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। देखो, शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर पीयूष गया था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। मंझोले यानी कि मध्यम। देखो, मध्यम नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। देखो, पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। देखो, कहाँ रखेंगे उन्हें, वो क्या बोलते हैं, कहाँ रखेंगे उन्हें, बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली और बोला, बालकनी में हम रखेंगे।
तभी शाह ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। बहलाना यानी कि प्रसन्न करना। देखो, पीयूष ने जगह ढूंढ ली, तभी शाह ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, उसे प्रसन्न किया। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद कर सकते। देखो, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। वो क्या बोलती है, उसे कुछ समय तक खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी यानी तो उछल कूद करेंगे, सुसु चिची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? वो क्या बोलते हैं, वो टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। पीयूष क्या बोलता है, दादी करे। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से बाहर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। देखो, तो वो क्या बोलता है, मैं स्कूल से घर आकर मैं करूँगा। सारा तो घर के सब लोग हंसने लगे। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। देखो, दादी किधर गई है, चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। पीयूष को लेके गई होगी, उसने क्या किया, खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। उसका नाम भी उसने रख लिया, सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। देखो, दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। उसका घर का नाम था पीयूष। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। दादी ने क्या किया, कॉलेज जाना भी स्थगित कर दिया। सब मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। क्या किया, मोनू ने दूध के कटोरे तक छुआ नहीं। उसे दुख हुआ होगा। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह कर सूखता रहा। देखो, उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। देखो, मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। उसने क्या किया, मांडवी दी से अपना संशय बांटा। उसने बोला, चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। देखो, चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली तो कावलों में डालने के लिए शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोरे उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है वो दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। देखो, दोनों सोनू और मोनू एक दूसरे से खेल रहे थे, उसकी आदत थी उसको। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। क्या बोलते हो वो, मुझे भी सोनू को जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयूष के मुंह पर हाथ रख लिया। पीयूष बोल रहा था, दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? ऐसे बुरे क्यों बोल रहा है? वो क्या बोलते हैं, ऐसा बुरा मत बोलो। पीयू ने प्रतिवाद करना यानी कि विरोध किया। अपने ही तो कहा था, दादी, सोनू दुख से मर गया है। वो क्या बोलता है, तुमने ही तो कहा था ना, सोनू दुख से मर गया है। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। वो क्या बोलते हैं, माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है। वो क्या बोलते हैं, जंगल ही उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो।
वो दादी क्या बोली, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, वो पशु पक्षियों का घर जंगल ही है। दादी, हम सोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। तो क्या बोलता है वो, उसको बहुत बुरा लगता है। मांडवी दी निरुत्तर हो गई, मांडवी दीदी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं। वो कितना बदल गए, उसकी सोच कितनी बदल गई देखो। पीयूष की, नहीं मरेगा पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। दादी क्या बोलते हैं, मोनू के बिना तू रहेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया, मांडवी दी का कंठ भर आया, रह लूँगा। देखो ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल से ले चले, जंगल में ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। वो क्या बोलते हैं, रात में ही खरगोश बाहर पड़ते हैं, जंगल में दिखते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी दिख जाएंगे हमें। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए। वो क्या बोलता है पीयूष, मुझे तोता नहीं चाहिए। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। देखो बच्चों, ये छोटा बच्चा है, उसके मन में वो खरगोश मर गया, उसके बाद उसके मन में क्या क्या बदलाव आए हुए। देखो, एक खरगोश की मौत को देखने के बाद कितने सारे सवाल उसके मन में आए हैं, दिखते हैं ना इस लेसन में। यह बच्चा तो था, उसके समझ में आ गया कि जो प्राणी पक्षी हम जो लाते हैं घर में पालते, हम लोग खरीदते, जो लोग पकड़ के खरीद कर ले आते, उसके पास से हम लोगों ने खरीदना बंद किया तो अपने आप वो लोग भी जानवरों को पकड़ना बंद कर देंगे। अगर हम उनके माँ बाप से दूर करते हैं तो उनकी मौत होती है। इसलिए उसने क्या किया, अपने दादी से कहा कि मुझे तोता नहीं चाहिए। देखो, तो उसकी दादी उसका मुंह चूमने लगी कि बच्चा छोटी उम्र में कितना समझदार है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको जंगल लेसन एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।